मेरे साथ ही नाकिस रही है कि अनमोल पिंकी जैसे ड्रग माफियाज जो होते हैं, अगर ये जेल के अंदर चले भी जाएं, लेकिन इनके जो ड्रग कार्टेल्स होते हैं वो फिर भी वर्क करते रहते हैं अंडर समवन अदर्स लीडरशिप, क्योंकि एविडेंस की कमी थी। सो दैट्स व्हाई हमने उस बुनियाद के ऊपर इल्ज़ाम साबित नहीं हो पाया, गिल्टी प्लीड नहीं हो पाए, तो हमने इन्हें छोड़ दिया। ऐसे नशा बेचने वाली हेड को बगैर खटखटियों के उसको अदालत के अंदर पेश किया जा रहा है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आपने एक कहावत तो सुनी होगी कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, और ये कहावत बिल्कुल पाकिस्तान का जितना भी पावर सिस्टम है इसके ऊपर बिल्कुल फिट बैठती है। देखिए, मैं बिल्कुल बात कर रहा हूँ अनमोल पिंकी के केस की, जो कि आजकल पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया की जीनत बना हुआ है। अनमोल पिंकी गिरफ्तार की जाती है और इनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि ये कोकेन क्वीन है और स्पेशली ये खुद कोकेन तैयार करती हैं और इनका बहुत बड़ा नेटवर्क है और अपनी किस्म की ये पाकिस्तान की पहली इस तरह की फीमेल ड्रग कार्टेल की हेड है। स्पेशली पहले तो बात करें कि जो विजुअल सामने आए जिसके अंदर उन्हें एक अदालत के अंदर पेश किया जा रहा है और उसमें जिस तरह वो चल रही हैं बगैर हथकड़ी के, तो साफ नज़र आ रहा है यहाँ पर जैसे वो अंडर अरेस्ट नहीं है, शायद पुलिस अंडर अरेस्ट है। आप देखो तो सही वो किस तरह दंदनाते हुए कमरा अदालत के अंदर जा रही हैं और लाइक शी डजंट केयर अबाउट एनीथिंग, इस तरह वो जा रही, ना हथकड़ी लगी। और जबकि हमने पाकिस्तान के अंदर ऐसे विजुअल्स भी देखे हैं कि साइकिल चोरी पर एक बच्चे को हथकड़ियाँ लगा कर पेश किया जा रहा है, कुत्ता चोरी करने पर इस तरह के छोटे छोटे इल्ज़ामात के ऊपर छोटे छोटे बच्चों को बाज कर हमने देखा है कि उन्हें हथकड़ियाँ लगाकर अदालत में पेश किया जा रहा है। जबकि यहाँ जिसके ऊपर इल्ज़ाम है कि वो पाकिस्तान की कोकेन क्वीन है, ऐसा नशा बेचती है जिसने पाकिस्तान की यंग जनरेशन को तबाह करके रख दिया है, ऐसे नशा बेचने वाली हेड को बगैर हथकड़ियों के उसको अदालत के अंदर पेश किया जा रहा है। खैर, केस की थोड़ी सी समरी पे अगर आ जाएं, कराची में ये रहती थी और कराची से ही इन्हें गालिबन अरेस्ट किया गया है। अनमोल उर्फ पिंकी इनका नाम है। उसके अलावा इनकी 2 शादियां थी। कहा जाता है कि रिपोर्टेडली इनकी जो पहली शादी थी और इनके वो जो पहली शादी वाले हस्बैंड थे वो मलेशिया में होते हैं, उन्हीं से ही इन्होंने कोकेन बनाने का तरीका सीखा। इसके अलावा इन पर यह भी इल्ज़ाम है कि उनके जो दूसरे हस्बैंड है, इन्होंने खुद ये इन्वेस्टिगेशन के अंदर रिपोर्ट किया, वो लाहौर के अंदर डीएसपी लेवल के ऊपर काम कर रहे हैं पुलिस के अंदर। आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस तरह के लोगों के कितने ताकतवर कनेक्शंस होते हैं, जिसकी वजह से ये इतना कमाल का नेटवर्क इस्टेब्लिश कर पाते हैं कि जिसकी वजह से पाकिस्तान के बच्चे बच्चे तक कोई और चीज़ पहुँचे ना पहुँचे, अच्छी ग़िज़ा, अच्छी प्रोटीन, अच्छी न्यूट्रिशन उस बच्चे तक पहुंचे ना पहुंचे, लेकिन एक 18 साल से ऊपर के बच्चे तक इस तरह का नशा, कोकेन, चर्स, अफीम, हशीश, ये चीज़ें पहुंच जाती हैं क्योंकि इस तरह के लोग कनेक्टेड होते हैं हाईली क्लास पीपल से, जो कि बड़े बड़े इदारों में होते हैं, बड़ी बड़ी पोजीशंस के ऊपर होते हैं, और इसी तरह के ही लोग इन्हें यूज़ करके अपनी पावर को, इन्फ्लुएंस को यूज़ करके एक ऐसा नेटवर्क इस्टेब्लिश कर पाते हैं जिसकी वजह से पूरे पाकिस्तान के अंदर नशा आम हो जाता है और आपकी यंग जनरेशन नशे पर लग जाती है। इसके अलावा आगे चलें तो इन्होंने ये भी कहीं पर रिवील किया कि एक बार किसी डीएसपी ने इनके भाई को गिरफ्तार कर लिया था और उसके बाद रिश्वत इनसे मांगी थी, जिसकी मद में इन्होंने इनिशियली पहले से 50 मिलियन पे किए और बाद में मंथली उन्हें 2 से 5 मिलियन या 3 मिलियन के दरमियान भी उस आदमी को वो पे करती रही जिन्होंने इसके भाई को गिरफ्तार किया। उसके अलावा यह कि इसने ये भी अपनी तफ्तीश के अंदर कहा है अनमोल पिंकी ने कि उसने अपने हाथों के जो फिंगरप्रिंट्स है वो तेजाब से उन्हें बिल्कुल ख़त्म करने की कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद ये पकड़ी गई। पुलिस का कहना है कि इससे पहले भी अनमोल पिंकी को पकड़ने के लिए काफ़ी ज़्यादा रेड्स की गई, लेकिन वो हर बार फरार हो जाती थी और चकमा दे के पुलिस को निकल जाती थी, लेकिन इस बार वो पुलिस के हाथ लग गई। उसके बाद इनके ऊपर 2 केस फिलहाल रजिस्टर किए गए हैं अनमोल पिंकी साहिबा पर। नंबर 1 तो ये है कि केस जो ये है कि अंडर द सिंध कंट्रोल ऑफ नारकोटिक्स एंड सब्सटेंस लॉ, इसके अंदर एक केस उन पर रजिस्टर किया गया, और दूसरा केस इन पर सिंध आर्म्स एक्ट फॉर इलीगल वेपन्स, यानी कि अनमोल पिंकी के पास किसी किस्म के इलीगल वेपन्स भी बरामद हुए हैं, जिसका उन पर दूसरा केस डाला गया। अब ये देखना है कि इस तरह के केसेस का आगे जाके होता गया। आपको याद होगा कि वो एक्ट्रेस मॉडल अयान अली का केस था बड़ा मशहूर, मनी लॉन्ड्रिंग का, हाई पर्सनैलिटी, एक बहुत बड़ी मॉडल और बहुत ताकतवर कनेक्शंस थे उनके। आज किधर है? क्या कानून के जो कानून के हाथ है उन्होंने पकड़ लिया और उसके बाद कोई सजा दे पाए? नहीं, तो
छोटे छोटे लोगों के लिए, हम पाकिस्तानी जो गरीब होते हैं इनके लिए कानून होता है, अमीरों के लिए कोई कानून नहीं होता। वो पिछले साल की वाकया है कि वो एक अमीर खतून ने कराची के अंदर 2 से 3 लोगों को गाड़ी के नीचे कुचल दिया था। किधर है आज वो? ओ जी, वो मुका हो गया, पैसे पूसे दे दिए और रफा दफा हो गया। फिर एक आप शाहरुख जुतोई वाला केस उठा लें, ओपन एंड शट केस था, सजाए मौत का मुजरिम था वो आदमी, लेकिन पावरफुल कनेक्शंस, बाप वडेरा था, उन्होंने कनेक्शंस यूज किए, नाउ वो बरी है, बाइज्जत बरी है उस केस से। कैन यू जस्ट इमेजिन, ओपन एंड शट केस, कत्ल का केस है, वो सबके सामने पब्लिकली जगह पे उसने कत्ल किया शाहरुख जुतोई ने। आज वो किधर है? इंशाल्लाह मुझे जहाँ तक नजर आ रहा है वो और चंद साल के अंदर, 10-12 साल के अंदर आपको सिंध असेंबली के अंदर भी नजर आएगा वो आदमी। इसी तरह मेरी ज़ाती नाकिस राय है कि अनमोल पिंकी जैसे ड्रग माफियाज भी जो होते हैं, अगर ये जेल के अंदर चले भी जाएं, लेकिन इनके जो ड्रग कार्टेल्स होते हैं वो फिर भी वर्क करते रहते हैं अंडर समवन अदर्स लीडरशिप। वो काम करते रहते हैं, इस तरह का नेटवर्क होता है कि हाईली लोगों से जुड़े होते हैं लोग, तो कार्टेल फिनिश नहीं होगा। एक बंदे को पकड़ लिया आपने, और जो कि मुझे भी लग रहा है कि शायद कुछ दिनों तक अनमोल पिंकी साहब अभी कुछ बेलों के बाद, कुछ मचलके जमा करवाने के बाद और कुछ किस तरह के वो निकल आता है कि जी क्योंकि एविडेंस की कमी थी, सो दैट्स व्हाई हमने उस बुनियाद के ऊपर इल्ज़ाम साबित नहीं हो पाया, गिल्टी प्लीड नहीं हो पाए, तो हमने इन्हें छोड़ दिया। खैर, एक नेक्स्ट फैक्टर पे आ जाए कि पाकिस्तान की यंग जनरेशन अंडर 35 की एज के नीचे लोग जो ड्रग इस्तेमाल कर रहे हैं उनकी तादाद 71% है। यानी कि पाकिस्तान की तकरीबन 18 से 35 साल के दरमियान में रहने वाले लोग जो हैं उनमें खास करके उनमें फीमेल की तादाद 31% है और मेल्स की तादाद उसमें 51% है। 71% लोग जो नशा यूज़ करते हैं उनकी एज 35 साल से नीचे है। अब मशहूर केसेस जो हैं यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स के अंदर जो पाए जाते हैं, थोड़े से फैक्ट्स एंड फिगर पे बात कर लें। अगर सिर्फ हम 2025 की बात कर लें तो ड्रग यूज़र रिक्वायरिंग स्ट्रक्चर्ड ट्रीटमेंट 4 मिलियन से ज़्यादा हैं। न्यू डेथ्स एडेड पर ईयर 40,000 से ज़्यादा नए नशे के आदी लोग हर साल बढ़ते हैं पाकिस्तान के अंदर। ड्रग अब्यूजर्स अंडर 35 ईयर ऑफ एज 71.5%। यूनिवर्सिटी कॉलेज स्टूडेंट्स रिपोर्टिंग ड्रग यूज 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक 44% है, जिसमें 53% मेल्स हैं, 31% फीमेल्स है। मेल्स में तो था ही था, लेकिन फीमेल्स के अंदर भी नशा करने की जो एक कह लेना कि आप कैपेसिटी है या कह लें कि आप नशा करने की एक चाहत है वो इतनी बढ़ चुकी है कि 31% जो यंग फीमेल स्टूडेंट्स हैं यूनिवर्सिटीज़ के अंदर वो नशा कर रही हैं। अच्छा, इसके अलावा सबसे ज़्यादा जो ये काम है वो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर है, जहाँ स्टूडेंट्स या यंग जनरेशन नशा यूज़ कर रही है, 11% हाईएस्ट इन द कंट्री। ट्रीटमेंट कैपेसिटी अवेलेबल, तकरीबन 30,000 से ज़्यादा यूजर्स जो हैं उनकी ट्रीटमेंट की कैपेसिटी पाकिस्तान के अंदर अवेलेबल। एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ इलीगल ड्रग ट्रेड, तकरीबन पाकिस्तान की सालाना इलीगल ड्रग ट्रेड जो है, जो कि मेरे नज़दीक ये बहुत ही कंजर्वेटिव फिगर होगा, वो तकरीबन $2 बिलियन पर ईयर है। $1 बिलियन ना लेने के लिए हम IMF के सामने कलाबाजियाँ खा रहे होते हैं। अच्छा, अब ये कहाँ पर मतलब कि ज़्यादा केसेस निकलते हैं, ये एक तो KPK के अंदर आप किस तरह के ड्रग्स यूज़ कर रही है जनरेशन हमारी। मैं भी एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हूँ और मैं आपको ये बिल्कुल वसूख से बता सकता हूँ कि यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स तो फिर आ जाते हैं ना, कोई 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26 की एज के अंदर। मैं आपको ये भी वसूख से बता सकता हूँ कि स्कूल स्टूडेंट्स भी लाहौर जैसी सिटी के अंदर, जहाँ मेरे ख्याल से पुलिस का निज़ाम कदरे बेहतर है, पुलिसिंग ज़्यादा कदरे बेहतर है इन कंपेरिजन टू अदर के सिटीज़, वहाँ भी स्कूल के बच्चे भी ये सारे नशे, चर्स, अफीम, कोकेन, आइस, ये सब बच्चे कर रहे हैं। और ये कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो इन बच्चों को इन चीज़ों की तरफ रागिब करती हैं? अगर आप पाकिस्तान के इस टाइम कुछ रैपर्स को उठाकर देख लें और उनके सॉन्ग्स को उठा के देख लें, जहाँ पर नशे को, चर्च को इस तरह ग्लोरीफाई किया जाता है कि लाइक पता नहीं ये कौन सी ऐसी चीज़ है कि इसको करने के बाद आप कोई समाज की मुख्य रेखा के अंदर आ जाएंगे। मतलब भी ओपन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर हमारे कुछ क्लास फेलोज कह रहे होते हैं कि भाईजान मैं तो चरस वाला सिगरेट ना पीऊँ ना तो उनसे पेपर की तैयारी नहीं होती है। इस तरह ड्रग्स को ग्लोरीफाई कर दिया गया है कि यंग जनरेशन उसे एक फैशन समझ रही है, लाइक इट्स अ पार्ट ऑफ फैशन कि आप ड्रग्स करेंगे, नशे करेंगे तो यू विल बी लुक लाइक अ कूल पर्सन और आप कोई बहुत बड़े वो माचो नजर आएंगे। और उसमें अब फीमेल्स की तादाद भी बढ़ती जा रही है। अगर आप यूनिवर्सिटीज़ के कैफेज़ के अंदर जाके देखें या यूनिवर्सिटीज़ के इर्द गिर्द के कैफेज़ में जाके देखें, किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हो, तो आपको उनके इर्द गिर्द के कैफेज़ के अंदर इस तरह के केसेस नजर आ जाएंगे, ओपनली बच्चे चर्स पी रहे हैं बैठकर।
मैं ये हैरान हूं कि एक ड्रग कार्टेल का हेड जो है उसे पता है कि मैंने एक बच्चे तक नशा कैसे पहुंचाना है, इस बच्चे को पता है मैंने उससे नशा कैसे लेना है, उन दोनों का कनेक्शन स्टैब्लिश है, लेकिन जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो ये खत्म क्यों नहीं कर पाते हैं? उसकी एक वजह है, वो भी मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि हमारे हायर ऑफिशियल्स जो इस तरह की बड़ी पोस्टों पे होते हैं वो ही इस तरह के ड्रग कार्टेल्स के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। मैं आपको चंद केसेस बता देता हूं। पंजाब की अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं तो जो ड्रग इन्फोर्समेंट की जो हमारी है हेड है वो एक बार इन्वॉल्व से लाहौर के। अब किस तरह के ऐसे केसेस, कितने केसेस हैं जो रिपोर्टेड है? केसेस रजिस्टर्ड अगेंस्ट ड्रग डीलर 17,000, ये बाकी 17,000 केसेस रजिस्टर्ड हुए हैं ड्रग डीलर्स के, जो कि 2026 के स्टार्ट से आज की डेट तक है। चरस कितनी सीज की पंजाब पुलिस ने? तकरीबन 9,285 किलो चरस सीज की, हीरोइन सीज की 1,002 किलो, इसके अलावा आइस का नशा 505 किलो सीज किया 2026 के अंदर। ओपीएम जो है अफीम जिसे हम कहते हैं 510 किलोग्राम। रेड्स कंडक्टेड अक्रॉस पंजाब, तकरीबन 43,693 रेड्स की पूरे पंजाब के अंदर। अब मैं वो मशहूर केसेस आपको बताऊंगा जिसमें बड़े बड़े पुलिस वाले या बड़े बड़े ऑफिशियल्स जो इस तरह की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज या फोर्सेस के अंदर मौजूद होते हैं वो ही इस तरह के कार्टेल्स के साथ इन्वॉल्व हो रहे होते हैं और उनसे ब्राइब्स लेकर, उनसे रिश्वतें लेकर वो उनके लिए काम करते हैं। बहुत ही फेमस केस है हेड ऑफ लाहौर एंटी नारकोटिक्स यूनिट इंस्पेक्टर मजहर इकबाल, 2023 का केस है कि इनके ऊपर एएनएफ ने केस डाला था, तकरीबन 80 मिलियन से कैश निकला था और काफ़ी ज़्यादा इनसे नशाबी, इनसे ड्रग और आइस जैसे ड्रग्स जो है इनसे सीज किए गए। उसके अलावा फॉर्मर एसएचओ असगर मेतला, तकरीबन 30 मिलियन ब्राइब का केस था इनके ऊपर कि इन्होंने ड्रग कार्टेल से ये इस तरह की ब्राइब्स ली, रिश्वत ली और इनके लिए काम करते रहे। फैसलाबाद एंटी नारकोटिक्स स्क्वाड डीलिंग, पूरा फैसलाबाद का एंटी नारकोटिक्स स्क्वाड जो है इसके ऑफिशियल्स या इसके जो अफसरान थे, जिनमें नाम आपको नेता चलूं, सुफियान अहमद, नबील अहमद एंड दाऊद वर कॉट रेड हैंडेड ट्रांसपोर्टिंग नारकोटिक्स फॉर सेल। यानी कि एंटी नारकोटिक्स के जो इंस्पेक्टर्स हैं या उनके जो ऑफिसर्स हैं वो बजाते खुद नशा बेच रहे हैं। इसके अलावा लाहौर का डीएचए इंटरनेशनल के कोकेन बस्ट बहुत बड़ा केस था जिसके अंदर तकरीबन जो किंग पिन थे वो अयूब खान और जॉर्डन ऑपरेटेड फ्रॉम थाईलैंड। 12 साल से वो थाईलैंड से ये सारा नशा बेच रहे थे और ये बिल्कुल अनमोल पिंकी जैसा ही केस है। उनसे तकरीबन 110 किलोग्राम वीड जो है वो सीज की, 4 केजी उनसे आइस जो है वो उनसे सीज की गई। और अब अनमोल पिंकी केस, जिनका मशहूर ये है कि उनके जो दूसरे हस्बैंड है वो अलेजिडली वो लाहौर के ही डीएसपी और उनके साथ उनका बड़ा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है और उनके ही दिए हुए पैसों से उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मतलब कि कोई 2-3 बड़े घर भी खरीदे हुए हैं। और इसके अंदर ये भी है एक थोड़ा सा मसला। 3 कराची पुलिस ऑफिसर्स एसएचओ हनीफ सियाल, सब इंस्पेक्टर सईद अहमद एंड इंस्पेक्टर जफर इकबाल हैव ऑलरेडी बीन सस्पेंडेड फॉर प्रेजेंटिंग हर इन कोर्ट विदाउट हैंडकफ्स। खैर इसके ऊपर एक्शन हो चुका है। जो कोई ने ये अनमोल पिंकी को हथकड़ियों के बगैर उन्हें प्रेजेंट किया गया उसके ऊपर 3 बड़े, 2 एक एसएचओ, एक सब इंस्पेक्टर और एक इंस्पेक्टर को इस टाइम मुअत्तल कर दिया गया है। तो ये एक पूरा कनेक्शन, अगर आप समझे ना कि ये कोई बस एम ही है कि बस छुप छुपा के काम हो रहा है। अगर आप अनमोल पिंकी के इस टाइम ना सोशल मीडिया के ऊपर एक एलिजिडली उनकी एक वॉइस रिकॉर्डिंग चल रही है जिसके अंदर वो कह रही है दिमाग का यूज करो, मेरे जैसे ब्रांड बन जाओगे, ये मैं धड़ल्ले से काम करती हूँ, मेरा कोई कुछ उखाड़ नहीं सकता। ये इन लोगों का गुरूर और तकब्बुर इस वजह से नहीं है कि सच में इतने ताकतवर है। एक्चुअली जो एक्चुअल ताकत की पोजीशन पर लोग बैठे होते हैं ना अंदर से, सिस्टम के अंदर से, वो ही इनके साथ इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया उनका कभी नाम लेता ही नहीं है, बिकॉज मेन स्ट्रीम मीडिया की कुछ मजबूरी हैं, सेंसरशिप है, ईच एंड एवरीथिंग है। लेकिन यहाँ पर अगर कोई छोटा मोटा केस किसी गरीब आदमी पे हो जाए, घसीटा भी जाएगा, जलील भी किया जाएगा, मारा भी जाएगा, जूतों से भी मारा जाएगा। लेकिन इस तरह के हाई ऑफिशियल्स के केस आ जाए, ऑफिशियल्स तो नहीं है, इस तरह के हाई क्लास पीपल के, देखे ना पढ़ी लिखी क्लास की है, वो कोकेन खुद बनाते हैं। और मजे की बात यह है कि सुनने में ये आ रहा है एलिजिडली कि वो कोकेन भी 2 नंबर बना के बेच रही थी। मतलब कि बच्चों को एक तो नशा बांट रहे हैं लोग और वो नशा भी 2 नंबर दे रहे हैं कि आप और बुरा मरे, मरना तो आपने नशा करके है ही, आप जल्दी मरे क्योंकि हम 2 नंबर आपको नशा दे रहे हैं।
खैर उम्मीद करते हैं कि अनमोल पिंकी का केस जो है वो किसी दूसरे बड़े बड़े केसेस की तरह आए बाएं शाइन नहीं होगा, इसकी प्रॉपर एक इन्वेस्टिगेशन होगी इस पर प्रॉपर। उम्मीद करता हूँ हमें यकीन रखना चाहिए अपनी अदालतों पर कि वो उस पर प्रॉपर केस चलाएंगे, इसका प्रॉपर ट्रायल होगा और साथ ही साथ कोई ऐसी इबरतनाक सजा भी मिलेगी जो इस तरह के ड्रग कार्टेल्स हेड के लिए आगे इबरत बने। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। कमेंट्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा।